अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें प्लीज़, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे। तो आज की हमारी वीडियो है चारधाम यात्रा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चारधाम यात्रा, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल 4 लोकेशंस ऑफ चारधाम। से स्टार्ट करते हैं। टेम्पल शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड टेम्पलम से हुआ है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ जैसे प्रेयर और सेक्रीफाइस के लिए रिजर्व स्ट्रक्चर। हम अक्सर टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं पर बेयरली उसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। हालांकि किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने से पहले उसके पीछे का बिलीफ, टेल्स एक्सेट्रा को जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दर्शन करना। इससे वर्शिप और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। भारत में मेजॉरिटी हिंदुइज्म या हिंदुइज्म से डिराइव सेक्शंस और बिलीव्स पर फेथ रखते हैं। यहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म का उद्गम हुआ है। आज का वीडियो दोस्तों हिंदुइज्म में होली साइट्स माने जाने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वरम और वेस्ट में द्वारिका पर डिस्कशन है। हम इन चारों धामों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिंदुइज्म में इनके अनकम्पेरेबल और इनसेपरेबल इंपॉर्टेंस को जानेंगे। ये 4 होली एंड ऑनर्ड श्राइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं, जो माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु द्वारा इंटीमेटली पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। इसलिए इन जगहों को 4 धाम कहा जाता है। इन चारों धामों को शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था। धाम का अर्थ है एक सेक्रेड प्लेस। चलिए एक एक करके इन धाम को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। जगन्नाथ मेजेस्टिक जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। ये एक कोस्टल टाउन है जो हिंदू रिलीजन में एक पिलग्रिमेज साइट है। ये मंदिर लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है, जो विष्णु के ही एक फॉर्म है। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ के मुताबिक स्ट्रांगली माना जाता है कि ये टेम्पल ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। लॉर्ड जगन्नाथ की हिस्ट्री ऋग्वेद के एरा तक जाती है। इस टेम्पल में 3 भगवानों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर्टिकुलरली चूजन नीम दरू के पेड़ों से हर साल जगन्नाथ, बालाभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये ट्रिनिटी एक साथ मंदिर में स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ दोस्तों यूनिवर्स के लॉर्ड माने जाते हैं। तीनों मूर्तियाँ मंदिर के सैंक्टम में रत्नाबेदी पर स्थापित हैं। यहाँ रोज़ाना महाप्रसाद लगाया जाता है। दोस्तों लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर किए जाने वाले 56 भोग को महाप्रसाद नाम दिया गया है। ये भोग पहले लॉर्ड जगन्नाथ को दिया जाता है, फिर माँ बिमला को। महाप्रसाद 2 तरह के होते हैं, एक संकुड़ी महाप्रसाद और दूसरा सुखीला महाप्रसाद। ये मंदिर के ही किचन में तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 अर्दन ओवन्स यानी भट्टी के साथ 32 रूम्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 600 कुक्स काम करते हैं और 400 असिस्टेंट्स सर्व करते हैं। यहाँ दोस्तों सालाना रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। ये एक फेस्टिवल की तरह होता है। जगन्नाथ टेम्पल में मौजूद तीनों मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा करवाई जाती है। इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस चैरियट का नाम नंदी घोष है, जिसके 18 व्हील्स होते हैं और करीब 45.6 फीट हाइट होती है। वहीं लॉर्ड बलराम का चैरियट तला ध्वजा कहलाता है, जिसके 16 व्हील्स होते हैं और हाइट 45 फीट होती है। सिमिलरली गॉडेस सुभद्रा के चैरियट का नाम देवादलाना है, जो 44.6 फीट का होता है। इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम। दोस्तों ये मंदिर माइंड बॉगलिंग आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ इंडिया के सदर्न स्टेट तमिलनाडु में लोकेटेड है। रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाने वाला ये मंदिर खास तौर पर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मान्यता के मुताबिक ये मंदिर लॉर्ड राम ने लंका पर आक्रमण करने और राम सेतु के निर्माण से पहले बनाया था। ये मंदिर 4 धामों में से तो एक है ही, पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यदि आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको मंदिर की प्राचीन बनावट, पिलर क्रेविंग्स और कॉरिडोर्स देखने में आनंद महसूस होगा। यहाँ शिवलिंग लॉर्ड राम ने स्थापित किया था और सदियों तक
कई रूलर्स ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। शिवलिंग के अलावा यहाँ की खास बात है कि यहाँ 22 होली वेल्स हैं जिन्हें कुंड कहा जाता है। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल से भरे हैं और मनुष्य यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। ये एक तरह से मटेरियलिस्टिक जीवन से आए रिग्रेट्स, गिल्ट, सिंस से मनुष्य को रेस्क्यू कर सकने की शक्ति वाले कुंड है। यहाँ डिवोटीज लॉर्ड शिव और लॉर्ड राम की पूजा करने गैदर होते हैं और सेक्रेड वाटर में डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पर लॉर्ड राम के शब्दों को रिस्पेक्ट देने के लिए आज भी लॉर्ड शिवा की पूजा पहले की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं द्वारका की शरण में। गोमती क्रीक में लोकेटेड द्वारका का मंदिर दोस्तों जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है। माना जाता है कि मंदिर ओरिजिनली लॉर्ड कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनभ ने 2500 साल पहले बनवाया था। ये ग्लोरियस स्ट्रक्चर अरेबियन सी से उभरता हुआ नजर आता है। इसका एक्सक्यूसिवली कार्व्ड शिखर और 52 यार्ड लंबे कपड़े से बनाया हुआ फ्लैग करीब 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। गोमती नदी के किनारे इस टेम्पल का ग्रैंड्योर 56 सीढ़ियों के कारण इन्हांस होता नजर आता है। ये मंदिर सॉफ्ट लाइमस्टोन से बनाया गया है और सैंक्टम, वेस्टिब्लू और एक रेक्टेंगुलर हॉल और पोर्चेस के कारण अद्भुत नजर आता है। यहाँ पिलग्रिम्स स्वर्ग द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से एग्जिट करते नजर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का लोअर पार्ट 16th सेंचुरी में बनाया गया था और कई क्लस्टर्स हैं जिनमें छोटे टावर्स हैं, उन्हें 19th सेंचुरी में बनाया गया था। टेम्पल्स का मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है जो 100 फीट तक की हाइट टच करता है। इसके एक्सटीरियर में एक्सक्लूसिव क्रेविंग्स हैं जो मल्टी लेयर्ड मिथनिक इंटेंसिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी दिखाती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंटीरियर सिंप्लिसिटी का एपिटोम नजर आता है। इंटीरियर में केवल द्वारकाधीश के आइडल के आसपास ऑर्नामेंटेशन दिखता है। इस मंदिर को मक्षापुरी यानी लिबरेशन या सैल्वेशन का इलाका माना जाता है। ये मंदिर मेनली द्वारकाधीश कहलाता है। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द्वारका। दोस्तों लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम द्वारकाधीश है और इनका मंदिर प्रेमाइस के बीच में है। ये लॉर्ड विष्णु का चतुर्भुज रूप यानी त्रिविक्रामा की मूर्ति है। हालांकि मंदिर में लॉर्ड बलदेव भी एक डीटी हैं। बलदेव वास्तव में कृष्ण के बड़े भाई हैं जिन्हें बलराम भी कहा जाता है। मुख्य डीटी के लेफ्ट की तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियां हैं जो रिस्पेक्टिवली लॉर्ड कृष्णा के सन और ग्रैंडसन हैं। यह पुरुषोत्तम यानी विष्णु, कुशेश्वरा महादेवा यानी शिवा, देवकी यानी लॉर्ड कृष्णा की माता की मूर्तियां भी हैं। यहाँ राधिका जी, जम्बूवाटी जी, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। यहाँ जन्माष्टमी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और गरबा और रास लीलाओं के साथ मनाया जाता है। दोस्तों लास्टली हम पहाड़ों की गोद में मौजूद बद्रीनाथ चलते हैं। वीडियो के एंड होने पर आपको चारों धामों के बारे में बेसिक बातें मालूम होने के लिए लॉर्ड बद्रीनाथ की चर्चा ज़रूरी है। दोस्तों 4 धाम में शामिल बद्रीनाथ उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंशिएंट बिलीफ के मुताबिक ये बताया जाता है कि यहाँ बद्री ट्री के नीचे लॉर्ड विष्णु ने 1000 साल मेडिटेशन यानी तपस्या की थी ताकि मानवता का उद्धार हो सके और तभी से ये लोकेशन सेक्रेड मानी जाती है। यहाँ उसके बाद लॉर्ड बद्रीनाथ का मेडिटेशन के पोज में एक मंदिर इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ डिवोटीज को मेस्मराइजिंग और स्पेल बाउंड करने के लिए इन्वायरमेंट और स्पिरिचुअल पीस मौजूद है। लॉर्ड विष्णु के आइडल्स और इमेजेस के साथ ये मंदिर दोस्तों ग्रेटली इम्पैक्टफुल है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित लॉर्ड विष्णु का ये मंदिर नर नारायण टेम्पल के बीचों बीच है। इसके 3 सेक्रेड सेक्शंस हैं, गर्भागृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा लोगों को फैसिनेटिंग तरह से कैप्चर करने के लिए यहाँ तप्त कुंड, सूर्या कुंड और पंचबद्री जैसे सेक्रेड स्पॉट्स भी हैं। यहाँ लॉर्ड विष्णु बद्री नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। नर नारायण टेम्पल में मौजूद 1 मीटर ऊंची लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति को सालिग्राम कहा जाता है। दोस्तों सालिग्राम का घरों की पूजा में अत्यंत महत्व माना जाता है। यहाँ दोस्तों फेस्टिवल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है माता मूर्ति का मेला जो गंगा रिवर का मदर अर्थ पर उतरना मार्क करता है। लॉर्ड बद्रीनाथ की माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अर्थ पर रहने वाले प्राणियों के वेलफेयर के लिए गंगा को 12 चैनल्स में डिवाइड किया था और जहाँ से गंगा फ्लो हुई उसे बद्रीनाथ कहते हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से में लोकेटेड है, विंटर में ये मंदिर क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और जब मंदिर क्लोज किया जाता है तो ज्योति में 6 महीनों तक जल सकने की क्षमता बनाए रखते हुए घी भरा जाता है। मंदिर क्लोज होते वक्त भगवान बद्रीनाथ की इमेज को नोशनली यानी केवल मान्यता में नरसिम्हा टेम्पल
ज्योतिर्मठ में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो बद्रीनाथ मंदिर से 64 किलोमीटर दूर है। इसे अप्रैल मई के बीच अक्षय तृतीया पर पुनः खोला जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी 4। जी जनाब। अच्छा, केदारनाथ का तो केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, जगन्नाथ हो गया। इसका तो जगन्नाथ का तो हमने बड़ी डिटेल से वीडियोस देखी हैं। वहाँ के केदारनाथ पे भी डिटेल जो देखी है। 56 भोग हैं जो उसके बारे में भी महाप्रसाद और उसकी जो मिस्ट्री है, यानी कि वो बर्तन वाली देखी थी आपने कि सबसे पहले बर्तन में अर्थन पोर्ट्स जो हैं, बिल्कुल, तो वो सबसे नीचे वाला सबसे पहले पकना चाहिए, तो सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकड़ा होता है। बिल्कुल। और बहुत टेस्टी होता है हमेशा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, तकरीबन जितने भी ये मंदिर टेम्पल्स हैं ये यूँ समझ लो कि 25-25 हज़ार साल पुराने हैं। बिल्कुल। और मतलब, एक वो टेम्पल के बारे में क्या कह रहे थे, केदारनाथ, कि वो ह्यूमन इंसान की इब्तिदा से ही। ही तो है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला मज़हब ही हिंदू मज़हब था? क्या हम ये कह सकते हैं स्टार्ट जब हुआ था? बिल्कुल, ये तो जो भी हमारी जब देखिए इंसान बना और पैदा हुआ। हमारे इस्लाम में भी एक वो है, मतलब बहुत सारे पैगंबर आए हैं हर एक दौर में, तो उनके साथ साथ मतलब है कि हिंदू मज़हब भी उस टाइम से है। नहीं, वो तो हमें खैर पता है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तब तो हिंदू मज़हब था। बिल्कुल, वो तो कंफर्म्ड है। ये वाला अभी मुझे नहीं समझ में आ रही कि इस्लाम से पहले से हिंदू मज़हब है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये है कि इंसान की इब्तिदा के टाइम से ही हिंदू मज़हब है। तो और मतलब ये सबसे ज़्यादा पुराना हुआ, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मज़हब, पुराना मज़हब हुआ। और बाकायदा इसके आसार जो हैं या इसकी जो चीज़ें हैं वो अभी भी मतलब है कि मतलब जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं, वो इतने पुराने और अभी तक अपनी शान और शौकत के साथ खड़े हुए हैं। हज़ारों साल पुराने मंदिर, कमाल है मतलब। और मतलब इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनकी स्टोरीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, मिथ हैं, बिल्कुल, वो वाकई मतलब इंसान के मैं ये कहूँगी मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मुझे उस दिन केदारनाथ के बारे में जब हमें पता चला था कि इतना मतलब अर्थन पॉट्स में जो खाने का पता चला था, तो उसमें ये भी पता चला था कि कभी भी जितना भी बने जगन्नाथ में जब भी कितना भी बने तो वो कभी भी बचता नहीं है, कभी भी वेस्ट नहीं होता। चाहे लोग अगर 100 की जगह 1000 भी आ जाएं तो वो पूरा हो जाता है, कभी कम नहीं। और फिर हमने कुछ बड़ी बात है मेरे साथ। और हमने कुछ वीडियोस में भी यही भी देखा था कि इतना चढ़ावा होता है, इतना दान आता है कि बाकायदा कई मंदिर तो गोल्ड से उनकी प्लेटें बनाई गई, प्रॉपर दीवारों पे गोल्ड लगा हुआ है। और मतलब इतना आता है कि हर वक्त ऐसे मंदिर भी हैं, टेम्पल भी है जहाँ 24 घंटे लंगर चल रहा होता है, मतलब लोग खा रहे होते हैं। जगन्नाथ में तो 600 तो सिर्फ कुक हैं पकाने। अब अगर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 600 जहाँ लोग पकाने वाले होंगे, तो आप उसमें खाने वालों का अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग खाते होंगे, कितने लोग वहाँ से बोलना बड़ी आसान बात है कि 56 भोग बनते हैं। बिल्कुल, कितनी मेहनत लगती होगी, किस तरीके से तैयार होते होंगे, किस तरीके से मतलब चढ़ाया जाता होगा। एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन चलता आ रहा है और अब तक रवा दवा है। अच्छा, ये जो चार जो हैं ये टेम्पल हमें बताए गए, ये इंडिया के चारों तकरीबन साइड्स पर कोने पर हो, चारों कोनों पर हैं। और इसकी भी एक लॉजिक है कि जो भगवान है या तो वो मतलब यहाँ पे बात लेते हैं तो यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब उसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यार इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगी? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इंडिया के चारों कोनों में? नहीं 100% इसकी मतलब कोई ना कोई बिल्कुल मतलब ये तो कह सकते हो कि ये इत्तेफाक जो है, इस इत्तेफाक पे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक, वरना तो मतलब है कि आप नोट करें ना कि बिल्कुल चारों कोनों पर ही इतने बड़े टेम्पल्स। और आपने अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं ये देखती हूँ कि कैसे बने होंगे, किस तरह उस दौर में बनाए होंगे, ना कोई मतलब हमें हैरत होती है। एडवांसमेंट इतनी थी ना, इतनी मॉडर्नाइजेशन थी कि इस तरीके के जो इक्विपमेंट अब हम यूज़ कर पाते हैं, वो उस दौर में तो मतलब उनका तो वजूद भी नहीं होगा। हमें हैरत होती है, इतने बड़े टेम्पल्स, इतने बड़े टेम्पल्स, हैरान हूँ मैं कैसे बने होंगे। और वो ऐसा आर्किटेक्चर जो आज के ज़माने में भी नहीं दिखता कहीं। और ये जो मतलब है कि वो अभी भी इस टेम्पल की भी बात हो रही थी, रथ निकाले जाते हैं जो ताज़िए, मतलब इतने बड़े बड़े जिनके 18 तो जिनके व्हील हैं, 16 व्हील्स, 18 व्हील्स। और ताज़िए वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी है, मतलब मुस्लिम्स भी। मैंने अक्सर वही वाली बात है कि मैंने अक्सर बताया भी है कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से अडॉप्ट की हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखी हैं। आपको पता है कई हिंदूज़ जो हैं
वो मज़ारों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बड़ा मतलब मज़ारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। औलिया अल्लाह की, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, जिनकी मज़ारात हैं इंडिया में, बाकायदा वहाँ जाते हैं और वहाँ पे नॉर्मल है, मतलब हिंदू मुस्लिम्स का जाना हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहाँ नॉर्मल है। तो वो मतलब है कि एक बहुत अकीदत रखते हैं, बहुत अकीदत मैंने रखते वहाँ पे मूवीज़ में भी देखा है कि वहाँ पे जा रहे हैं और मान रहे हैं। तो ये अकीदत की तो बात ये देखिए, उस वीडियो में बताया गया कि सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलीफ। फिर आपको उसके किस्सा, उसका कहानी पता हो, उसका हिस्ट्री पता हो, उसकी मिथ पता हो। और आपको पता है कि जब हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने रथ का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ भी ताज़िए निकाले जाते हैं, तो कमेंट्स आए थे कि हमारे यहाँ पे जो ये इसका जो टेंपल के जो रथ निकाले जाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद मुस्लिम्स की है। अच्छी खासी तादाद मुस्लिम्स आते हैं और वहाँ पे अपनी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं अपनी पूरी करके जाते हैं। बोला अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि हम सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो की हद तक है वो, ठीक है, वो पिक्चराइज्ड है। हम कोई मतलब एक रियल में देखना किसी चीज़ को, फाइनली जाकर खुद देख पाना एक अलग, उसका एक अलग लुक, मैं ये कहूँगी एक अलग लुत्फ है, एक अलग फील है, ठीक है। अब वीडियो में देख के हमें इतना अट्रैक्ट कर रहा है वो अपनी तरफ, हम उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना सोच विचार कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं, इतना सोचना चाह रहे हैं कि क्या होगा, क्या हिस्ट्री होगी, क्या इसके पीछे मिथ होगा। तो जब जो लोग सामने जाते होंगे फेस टू फेस, उनकी क्या फीलिंग होती होगी, उनकी क्या फीलिंग होती होगी, उनकी क्या मतलब एक जज्बात होते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ वीडियो में हमें इतना अट्रैक्ट करिए, तो वो रियल में कितना करती होगी अपनी तरफ। एक वो बोलते हैं ना अट्रैक्शन होती है, जब आप मौजूद हैं तो आप उसके वही कहते हैं ना कि उसका जो असर, उसका जो जादू, जो उसका जो इफेक्ट है, वो उस वक्त क्या होता होगा जब आप प्रेजेंट। अभी भी मतलब इन थोड़े ही दिनों में मेरे ख्याल में शिवरात्रि या नवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि, हाँ, या नवरात्रि है, नवरात्रि 9 रातें होती हैं, कुछ इस तरह का होता है। ये शिवरात्रि मतलब एक इवेंट आने वाला है। इन हिंदू धर्म में तो बताते हैं ना कि इतने इवेंट हैं, ये इतने त्यौहार हैं, हाँ, कि पूरे साल मनाते रहे तो खत्म। खैर, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि एक 4 ऐसे टेंपल्स जो मतलब एक बहुत वहाँ के नामी गिरामी या जिनका एक नाम है या जो बड़े फेमस हैं और जिनकी एक बहुत ही हिस्ट्री है जिसकी। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे कि ह्यूमन क्रिएचर, इसके तख्लीक होने से साथ ही टेंपल्स हैं, ये हिंदुइज्म है तो बहुत बड़ी। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।